हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे थे अपने क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जहां पे हम कर चुके थे स्फेरिकल मिरर्स में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, क्या रूल्स थे और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं इन दो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे पहुंच चुके हैं, दैट इज द न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, जो बहुत टफ लगता है लेकिन उतना टफ है नहीं, क्योंकि हमने इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से सीखा है। यस, ठीक है, तो आज भी अपना नोटबुक, पेपर, पेंसिल, पेन, वट एवर यू नीड, सब कुछ लेके बैठ जाइए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन आता होगा तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। साइन कन्वेंशन नहीं आता तो न्यूमेरिकल्स गलत होते जाएंगे। राइट, तो चलिए जल्दी से समझते हैं साइन कन्वेंशन फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इट इज सेम। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बिल्कुल सेम ही चलता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं एक ही बार में दोनों का साइन कन्वेंशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स एंड मिरर फॉर्मूला। पहले साइन कन्वेंशन समझते हैं, देन मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन समझने के लिए हमारे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। पहले वो टर्म समझ लेते हैं क्या है। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। आई होप आप सबको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कोई डाउट नहीं होगा। कॉनकेव इज ऐसा गुफा है ना, जहाँ पे आपकी केव ऐसे ओपन है, तो जो केव वाला पार्ट है वो ही आपका पॉलिश सरफेस है, जहां से आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करेंगे। राइट, सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। सो और उसके बीच से जो लाइन जा रही है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। राइट, टेढ़ी दिख रही है लाइन, तो सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये है हमारा पोल। अब इस सेंटर ऑफ द मिरर से इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये मिरर एक सर्कल का ही पार्ट है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। राइट, अब मैंने क्या देखा था इमेज फॉर्मेशन में, मैं अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रख रही थी। जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रख रही थी, इमेज भी अलग अलग जगह बन रही थी। राइट, सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को किस तरफ रखती हूँ, आई ऑलवेज कीप माई ऑब्जेक्ट ऑन दिस साइड। ये आपकी क्या होगी, अगर आप ऐसे खड़े हैं, अब देखो मैं अगर ऐसे खड़ी हूं तो ये मेरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं ऐसे मान लूं कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखती हूँ। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं कि ये जो मिरर है ये कार्टेशियन प्लेन पे बना हुआ है। कार्टेशियन प्लेन सब जानते हैं, मैथ्स में हम कर चुके हैं। राइट, तो कार्टेशियन प्लेन में होता क्या है, the horizontal axis is your x-axis and the vertical axis is your y-axis. Right? Horizontal axis होती है आपकी x-axis और ये vertical axis होती है y-axis. कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया होगा, ये अगर ओरिजिन है, इस तरफ के जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं x में पॉजिटिव, और ये वाली एक्सिस क्या होती है x की नेगेटिव। राइट, सो इफ आई एम कीपिंग माई ऑब्जेक्ट ऑन दिस साइड, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, चाहे कॉनकेव मिरर लूं चाहे कॉन्वेक्स मिरर लूं, मैं हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को इसी एक्सिस पे रख रही हूँ। दैट मीन्स योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे जो साइन लगेगा वो क्या होगा, माइनस का साइन। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द distance of object from the mirror। ठीक है, कितना मेरा ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रखा है। ठीक है, अब उसको मैंने किस तरफ रखा, on the left side or on the negative x-axis? Yes, so that is why my object distance would be नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड वी डिनोट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द लेटर u, so it is negative। let's say if I'm keeping at 7 सेंटीमीटर from the mirror, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को मिरर से 7 सेंटीमीटर दूर रख रही हूं, तो u यहाँ पे क्या लिखूंगी,
-7। क्लियर? ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम समझ गए। अच्छा, अब अगर मैं इस कॉनकेव मिरर को देखूं, इस कॉनकेव मिरर में ये वाला जो डिस्टेंस है फोकस से पोल तक का, उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यस, उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, मेरा फोकस भी किस तरफ है? ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। So with that, the focal length of a concave mirror is also negative। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है उस पे भी क्या साइन यूज होगा? माइनस का साइन। राइट? तो अगर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लेट्स से 5 सेंटीमीटर थी तो लिखी जाएगी -5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वी डिनोट फोकल लेंथ विद द स्मॉल लेटर एफ। क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझ गए? कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से? फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। तीसरी चीज आ जाती है इमेज डिस्टेंस, कि इमेज कहां बन रही होगी। राइट? वो कैसे देखेंगे? चलिए, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? इमेज डिस्टेंस विल बी your distance of image from the mirror। Yes, distance of image from mirror। Yes, अब इसका जो साइन है बेटा वो डिपेंड करेगा कि कहां पर इमेज फॉर्म हुई। अगर आपको याद हो, कॉनकेव मिरर में हमने जो केसेस किए थे, कभी अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज फोकस पे बनी थी। इमेज फोकस पे बनी थी तो ये फोकस किस तरफ है? नेगेटिव साइड ही है। यस, यस, नेगेटिव साइड ही है। तो उस केस में v भी क्या हो जाता है? नेगेटिव। यस, तो जब भी आपकी इमेज सेम साइड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाए, मतलब उसी साइड पर बने जहां पे ऑब्जेक्ट था, या मैं ये बोल दूं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बने, तो उस केस में मेरा इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड विद द लेटर स्मॉल b। क्लियर? तीनों चीज क्लियर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। u, focal length is the distance between the pole and the focus denoted with f, and image distance is the distance of image from the mirror। v is negative if it is formed on the same side of the object। लेकिन अगर आपको याद हो, कॉनकेव मिरर में एक केस था जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखती थी? पोल और फोकस के बीच में रखती थी। याद है आपको? बना के दिखाती हूँ एक बारी, जल्दी से याद आ जाएगा। कॉनकेव मिरर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक केस था जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखती थी? पोल और फोकस के बीच में रखती थी। जल्दी से आप लोग ये वाला रे डायग्राम बनाइए, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, कितना प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या करेंगे? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यस, यस, और ये वाला यूज कर सकते हैं, अ रे पासिंग थ्रू पोल। ठीक है, विल मेक द सेम एंगल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सेम एंगल बनाएगी, कैसा? एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा। सेकेंड, फाइन, मैं इसको ब्लैक से दिखा रही हूँ, इसे आप लोग थोड़ा आराम से समझ लें। ठीक है, फाइन। अब क्या करना है? अब इन दोनों को पीछे की तरफ मैं ऐसे एक्सटेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ तो कभी नहीं मिल रही हैं, बट मैंने इन्हें जब एक्स्ट्रा प्लॉट किया सो मैंने देखा दे वर मीटिंग बिहाइंड द मिरर। दैट मीन्स योर इमेज वाज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। राइट? और इमेज कैसी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज मेरी ये है ए डैश बी डैश। इमेज भी कैसी बनी है? इरेक्ट ही बनी है। अब इस केस में देखिए, इस केस में मेरा जो v है वो क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। यस,
ये बात क्लियर हो रही है? इमेज डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, राइट? तो ये जो v है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इस केस में मेरा v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यस, so the sign for the image distance depends upon where we have kept our object. हमने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसी पर ही डिपेंड करता है हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, और इमेज डिस्टेंस का साइन भी उसी पर डिपेंड करेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए तो हम समझ गए V, U एंड F। ठीक है, अब एक बार मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला था 1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F. This is the mirror formula. What is V here? V is the image distance. U is the object distance. And F is the focal length. ठीक है, F है हमारी फोकल लेंथ। क्लियर है? चलिए अब एक और चीज समझते हैं। अगर आपको याद हो एक चीज और हम पढ़ रहे थे कि अगर मैंने, देखो ये तो सबको क्लियर हो गया, डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट इज नेगेटिव एंड डिस्टेंस टुवर्ड द राइट इज पॉजिटिव, राइट? एक और चीज हम पढ़ रहे थे, दैट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन मुझे ये बताता है कि मेरी इमेज कितनी एनलार्ज्ड है या कितनी डिमिनिश्ड है या फिर सेम साइज है। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन टेल्स अस अबाउट दैट हाउ मैग्निफाइड इज द इमेज। ठीक है, कितनी बड़ी बनी है इमेज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, इट इज the ratio of height of image upon height of object, ठीक है, equals to minus image distance upon object distance। ठीक है, this is the second formula in the reflection of light जो हमें याद रखना है। पहला तो मेरा फॉर्मूला था, बड़ा आसान सा, याद हो गया होगा। सेकेंड ये वाला देखो, मैग्निफिकेशन किसका होगा? इमेज का ही होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ये तो आसान है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा जो याद रखना है वो ये है, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलिए अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का भी क्या कोई साइन से लेना देना है? हाँ जी, यहां भी है। ठीक है, बस क्या करना है, हाइट के केस में हमें अब एक्स एक्सिस नहीं देखनी, हमें क्या देखनी है? वाई एक्सिस। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्लेन में मैं क्या ध्यान दूंगी? ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है अगर, ठीक है, इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी। तो ऐसे मानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे अपराइट रखा है, ऐसे अपराइट रखा है, तो उस केस में मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यस, तो हाइट अगर ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड रखा गया है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर मेरी इमेज कैसी फॉर्म हो जाए? इन्वर्टेड। अगर मेरी इमेज कैसी फॉर्म हो जाए? उल्टी फॉर्म हो जाए, इन्वर्टेड, तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज को हम डाउनवर्ड देखेंगे। ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे वाई एक्सिस क्या हो जाती है? नेगेटिव, राइट? तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज वुड बी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? हाइट के लिए एक्स एक्सिस को नहीं देखना, हाइट के लिए किसको देखना है? वाई एक्सिस को। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे अपराइट ऑब्जेक्ट रखा गया है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी पॉजिटिव। अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस उल्टा रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं, इमेज ही फॉर्म होती है इन्वर्टेड, राइट? तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज वुड बी नेगेटिव, राइट? अब हाइट ऑफ इमेज क्या पॉजिटिव हो सकती है? हाँ जी, जरूर हो सकती है, जब आपकी इमेज कैसी बन जाए? वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसे हमने अभी इस केस में देखा था
इस केस में मेरी इमेज कैसी बनी थी? अभी जो हमने एक केस देखा था, इस केस में मेरी इमेज कैसी बनी थी? इरेक्ट बनी थी। यस, इस केस में हाइट ऑफ इमेज वुड बी पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है, तो यहां से हमने हाइट के भी साइंस देख लिए कि ऑब्जेक्ट का साइन तो पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप यूजुअली अपराइट ही रखेंगे। इमेज का जो साइन है वो डिपेंड करेगा किस पे? अगर तो इमेज बनी इन्वर्टेड, सो हाइट ऑफ इमेज वुड बी नेगेटिव। अगर तो इमेज बनी इरेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं जल्दी से ना कॉन्वेक्स मिरर दिखा देती हूँ आपको। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होता है, जिसका F इधर है, C इधर है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी दिस साइड एंड फोकल लेंथ विल आल्सो बी दिस साइड। यस, तो अगर फोकल लेंथ इस तरफ है तो ये किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। सो फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। ठीक है, focal length of a convex mirror is positive, right? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। यस, तो u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर आपको याद हो, इमेज हमेशा कहाँ बनती है? इस तरफ, बिहाइंड द मिरर, राइट? इमेज हमेशा कहाँ मिलती है? बिहाइंड द मिरर, इस तरफ, और वो भी इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। याद है? इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो बी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, आपको बना के दिखा देती हूँ एक बारी। लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट है, a ray parallel to the principal axis appears to pass through the focus, right? ठीक है, एक ये रूल यूज कर लेते हैं, एक पोल वाला कर लेते हैं। चलिए, अब मैं इसको अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करूं, पीछे की तरफ बढ़ाऊं, तो मेरी इमेज ये फॉर्म हो रही है। कैन आई सी? इमेज कैसी है? छोटी है बट इरेक्ट है। ठीक है, और कौन सी तरफ है? ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो बी इज पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपकी क्या आ गई? इधर पॉजिटिव है, और हाइट ऑफ इमेज भी क्या है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इमेज कैसी थी? इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा मुझे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही मिलेगी, हमेशा मुझे छोटी इमेज ही मिलेगी, इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर ही मिलेगी। तो यही फॉलो होगा इसमें। क्लियर? ठीक है, चलिए इतनी चीजें समझ गए। अब एक छोटी सी लास्ट चीज रह गई है, वो लास्ट चीज समझाने के बाद पक्का न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। चलिए, लास्ट चीज क्या है? लास्ट चीज है मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैग्निफिकेशन तीन तरह से हो सकता है। मैग्निफिकेशन कैन बी ग्रेटर देन वन, मैग्निफिकेशन कैन बी इक्वल टू वन, एंड मैग्निफिकेशन कैन बी लेस देन वन। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन है, वो कब होगा? जब आपकी हाइट ऑफ इमेज क्या हो? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो, तभी ये रेशो वन से बड़ा आएगा, राइट? कब होगा ये? जब आपकी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो, तभी ये रेशो वन से बड़ा आएगा। सो दैट मीन्स मैग्निफिकेशन वुड बी ग्रेटर देन वन व्हेन योर हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी? enlarged. yes, enlarged image होगी, तभी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन होगा। मैग्निफिकेशन अगर इक्वल्स टू वन चाहिए तो क्या चाहिए? एच आई अपॉन एच ओ शुड बी इक्वल टू वन। वो कब हो सकता है? जब एच आई और एच ओ आपस में क्या हो? इक्वल, राइट? जब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो आपस में? इक्वल, तभी हो सकता है। यस, दैट मीन्स सेम साइज। और इसका केस मुझे पता है, व्हेन आई कीप माय ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको याद हो, कॉनकेव मिरर में जब हम अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे, तब हमें इमेज भी कहाँ मिलती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलती थी, बस रियल एंड इन्वर्टेड होती थी। फाइन, नेक्स्ट चले, मैग्निफिकेशन लेस देन वन, मतलब इमेज कैसी है? छोटी है। यस,
सो HI अपॉन HO, HI अपॉन HO, तो ये छोटा कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज कम होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से. यस, HI should be less than HO, means इमेज कैसी फॉर्म हो जाएगी? diminished, smaller than the object. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड समझ रहे हो, जो साइज है, वैल्यू है, जैसे 2, 3, 4, 0.1, 0.2, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ मुझे उसके साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये नहीं बताता कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है. ठीक है, सो मैग्निफिकेशन का जो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो साइज है, वो मुझे किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? अबाउट द साइज ऑफ द इमेज. ठीक है, इट इज नॉट गिविंग मी एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज कहां से पता चलता है? विद द साइन, राइट. तो अगर मैग्निफिकेशन क्या हो? पॉजिटिव नंबर हो, तो इसका मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, अगर मेरा मैग्निफिकेशन एक नेगेटिव नंबर हो, तो इसका मतलब मेरी इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, क्लियर? ये पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि मेरा HI हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही थी, राइट. तो हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब इरेक्ट इमेज होगी तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा. मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब हो सकता है? जब आपकी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो, मतलब इमेज कैसी हो? रियल एंड इन्वर्टेड. सो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव वैल्यू विल गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू. फाइन, ठीक है. तो ये सारा जस्ट है जो हमें ध्यान में रखना है कोई भी न्यूमेरिकल को पढ़ते हुए या सॉल्व करते हुए. अभी दिखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ ये बहुत इजी हो जाएगा, राइट. ठीक है, करें एक बारी. चलो, क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन का आंसर दो. ठीक है, मैं 2-3 चीजें लिख रही हूँ, फटाफट आपको बस ये बताना है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा. मतलब साइज ऑफ इमेज एज एन एनलार्ज है, सेम है या डिमिनिश है. ठीक है, साइज ये बताना है और नेचर ऑफ इमेज में रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है. ठीक है, फाइन. चलिए, मैंने यहाँ लिखा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू +2, फिर मैंने लिखा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -1, फिर मैंने इधर लिखा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -0.5, फिर मैंने लिखा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू +0.2. ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए. 1 मिनट दिया आप लोगों को ये सॉल्व करने के लिए. चाहे आप वीडियो पॉज कीजिए एंड देन सॉल्व कर लीजिए. आई होप हो गया होगा. चलिए, तो पहले क्या है? प्लस साइन. प्लस साइन से मुझे क्या पता चलेगा? इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, 2 से मुझे क्या पता चलेगा? इमेज कैसी है? एनलार्ज्ड, क्योंकि 1 से बड़ी है वैल्यू, राइट. नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन से क्या पता चलेगा? इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड. 1 क्या बता रहा है? इमेज कैसी है? सेम साइज. ठीक है, देन -0.5. -0.5 माइनस साइन क्या बता रहा है? इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड. 0.5 क्या बता रहा है? लेस देन 1 है, इमेज है डिमिनिश्ड. यस, नेक्स्ट प्लस साइन. प्लस साइन अगेन टेलिंग मी इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 0.2 is telling me that the image is diminished. क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हमें याद रहेंगी, ध्यान में रहेंगे, तो क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे अपने आप, राइट. ठीक है, चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, जिसका हम कब से वेट कर रहे थे. ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ूंगी और समझाऊंगी कैसे इंफॉर्मेशन वहां से गैदर करनी है एंड देन चीज फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट. तो क्वेश्चन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट,
अंडरलाइन कर लो। क्या गिवन है? कोई ऑब्जेक्ट गिवन है जिसकी हाइट क्या है? 10 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट गिवन है जिसकी हाइट क्या है? 10 सेंटीमीटर। मैंने इसको सर्कल कर लिया और यहां लिख दिया HO इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फिर लिखा है is placed at a distance of 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। इस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉनकेव मिरर से कितना दूर रखा है? 36 सेंटीमीटर रखा है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज u की। और आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, सो u विल बी नेगेटिव। ठीक है, फिर क्या है? ये एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। सो f इज ऑल्सो -12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? पोजिशन। पोजिशन ऑफ इमेज मतलब v, नेचर ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज मतलब hi। कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को पढ़ो, चीजों को लिख लो क्या क्या गिवन है, उसके बाद अप्लाई करो। अगर मुझे u एंड f गिवन है और v निकालना है तो सीधा मिरर फॉर्मूला अप्लाई करूं। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इक्वल्स टू u को उधर ले जाती हूँ, 1/f माइनस 1/u। Now let us substitute the values. f कितना है बेटा? -12। u कितना है? u कितना है? -36। चलिए, दिस इज -12, माइनस और माइनस इंटू हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 और 36 का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 36। 36 आ जाएगा, -3 प्लस 1, सो इट इज -2/36। कैंसिल किया, सो -1/18। बट ये वैल्यू है 1/v की। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर 1/v, मतलब v कितना है? -18 सेंटीमीटर। जल्दबाजी में v को 1/18 मत लिखाना, राइट? सो v इज -18 सेंटीमीटर। माइनस साइन मुझे क्या बता रहा है? माइनस साइन मुझे ये बता रहा है कि मेरी इमेज उधर ही बनी है जहां पे ऑब्जेक्ट था, राइट? एंड 18 सेंटीमीटर बता रहा है कि मेरी इमेज मिरर से 18 सेंटीमीटर दूर बनी है, राइट? तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को 36 सेंटीमीटर पे रखूंगी तो मेरी इमेज बनेगी कहां पे? 18 सेंटीमीटर पे। अगर ध्यान से देखो तो ये पता है क्या केस बन गया? देखो, दिखाती हूँ आपको। आप देखो, रे डायग्राम यहीं से बन जाता है। फोकल लेंथ कितनी थी? 12। ठीक है, कॉनकेव मिरर मैंने बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई, ये पोल, ये एफ, ये सी। फोकल लेंथ कितनी है? 12। और इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 36। यहां तक का डिस्टेंस 12, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का कितना हो गया? 24। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? 36, मतलब बियॉन्ड सी। So object is kept beyond C. When I keep my object beyond C, where is the image form? Between C and F. यहाँ फॉर्म होती है between C and F. Yes, वो भी छोटी। तो इमेज कहाँ बनी है? 18 सेंटीमीटर। यहां तक अगर 12 है, यहां तक 24 है, तो 18 सेंटीमीटर तो बीच में ही आएगा सी एंड एफ के। तो रे डायग्राम भी बनाया जा सकता है। यस, यस और नो? देखिए, बन गया। A ray parallel to the principal axis will pass through focus after reflection. A ray passing through focus will be parallel to the principal axis after reflection. Sorry, reflection. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे दो रेज मीट करी और यहाँ पे आपकी इमेज बन गई, राइट? तो रे डायग्राम भी बनाया जा सकता है। अब हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी थी, चलिए हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। रे डायग्राम पूछा नहीं था पर मैंने आपको बता दिया। हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v अपॉन u।
ठीक है, इमेज कितनी है, इमेज की हाइट तो निकालनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस वी अपॉन यू, वी निकाला है हमने -18 और यू था आपका -36। माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 2, तो एच आई विल बी व्हाट, 2 इसको 10 को कैंसिल कर देगा 5, सो -5 सेंटीमीटर। तो एच आई इज -5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज 5 है और माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। सो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हुआ, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फाइन, ठीक है, और करके देखते हैं। चलिए, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट, देखो क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट देखेंगे, एच ओ इज 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो ये यू है, यू कितना है -8 सेंटीमीटर, विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है जिसकी हाइट है 4.5। देखो कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 3, इमेज की हाइट है 4.5। यहीं से मुझे एकदम से केस रिलेट हो गया कि मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, P एंड F के बीच में, राइट। चलिए, यहीं रखा था, तभी बन सकती है। अभी मैं रे डायग्राम नहीं दिखाती क्योंकि रे डायग्राम हमने बहुत प्रैक्टिस करे हैं पहले, क्वेश्चन पे ही ध्यान देते हैं। ठीक है, सो एच ओ इज 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -8 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज है मतलब इरेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है। क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। अब वी तो दे नहीं रखा, मेरा फॉर्मूला में दो चीजें अननोन है, एक चीज नोन है, तो मैं क्या करूं, क्या करूं। चलिए, मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट गिवन थी, राइट, तो मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ, एच आई इज योर 4.5 एंड एच ओ इज योर 3। इसको मैंने इक्वेट कर दिया विद -v अपॉन यू। ठीक है, फाइन, तो u कितना दे रखा है, 8। ठीक है, यहां से v आ जाएगा, यहां से v आ जाएगा आराम से, 4.5 अपॉन 3 माइनस v, u इज 8। ठीक है, v कितना हो जाएगा बेटा, 4.5 इंटू, ये भी माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 अपॉन 3 को कैंसिल किया, 1.5, 1.5 into 8 is 12 centimeter. So position of image is 12 centimeter and it came out to be positive. That means image कहाँ form हो रही थी, behind the mirror, right? अब मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। f निकालना है मुझे, v मेरा निकला है 12, u दे रखा था -8 लिखेंगे, f 12 और 8 का एलसीएम 24, 2 -3, f कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन f। सो फोकल लेंथ इज -24 सेंटीमीटर। देखो अपने आप नेगेटिव आई क्योंकि मुझे पता है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, इट केम आउट टू बी नेगेटिव ऑन इट्स ओन। अगर हम हर एक चीज का साइन ढंग से लगाएंगे तो हमारे आंसर कभी गलत नहीं होंगे, इनफैक्ट आंसर में साइन भी ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फोकल लेंथ 24 आएगी फिर मैं सोचूंगी अरे कॉनकेव था तो -24 लिख दूं। ठीक है, फाइन, चले आगे। नेक्स्ट, अ डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट का मिरर भी कैसा होता है, कॉनकेव होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3। रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, हाफ 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। कितना दूर प्लेस करूं मैं ऑब्जेक्ट को, मतलब डेंटल कैविटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिससे उसकी वर्चुअल इमेज मिले, वो भी 5 टाइम मैग्निफाइड। आपको पता है डेंटिस्ट बहुत पास रखता है मिरर को आपके डेंटल कैविटी के, जिससे वो उसकी एक बड़ी इमेज देख ले और उसको स्टडी कर सके, राइट, कि कितनी कैविटी है, क्या इन्फेक्शन है, राइट। सो मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 5, क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव लेंगे। फाइन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन u। ठीक है, सो आई कैन राइट डाउन, अगर ये यहां चला जाएगा तो -v इक्वल्स टू 5u, v विल बी इक्वल टू -5u, मैंने नेगेटिव भी उधर ले गया,
ठीक है, बस v मिल गया, u को u रहने देते हैं, f पता है, क्या निकालना है, हाउ फार मस्ट द ऑब्जेक्ट बी और डेंटल कैविटी बी प्लेस, दैट मीन्स u निकालना है। डेंटल कैविटी क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसी की तो इमेज बनानी है। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, v को u के टर्म्स में लिखा, -5u, और u को u ही रहने देते हैं। फोकल लेंथ इज 1.5, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या लूं, नेगेटिव लूं, तो माइनस कर दूं यहाँ पे, फाइन। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5u, 5u को इससे डिवाइड किया, -1 आ गया ऊपर, इधर 5 आ गया, 1/1.5 क्या हो जाएगा बताइए, 4/5u equals to 1/1.5. This will go to the other side. So 4 into 1.5 divided by 5. This will cancel this at 0.3. 4 into 0.3 is 1.2 centimeter. मतलब जो डेंटिस्ट है उसको कितना दूर रखना है, 1.2 सेंटीमीटर दूर रखना है डेंटल कैविटी से, जिससे उसे 5 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज दिखे कैविटी की। अगर आप देखो तो फोकल लेंथ थी 1.5, तो ये उससे कम ही है, उससे कम है, यस और नो। देखो यहाँ माइनस साइन था, माइनस साइन की वजह से ये भी नेगेटिव आ जाएगा, राइट, तो ये उससे कम ही है, T और F के बीच में ही है, तभी बन रही है वर्चुअल इमेज, राइट, तो ये चीज भी हमारी यहाँ से प्रूव हो गई, फाइन। चलिए आगे और देखें। ओके, कॉन्वेक्स देख लेते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज एज अ रेयर व्यू मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर है उसको रेयर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं कार्स, बसेस, सब में। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, सो इट वुड बी पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हो जाएगी 1.5 मीटर। बस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। बस क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है जो कितना दूर है मिरर से, 5 मीटर, मीन्स u इज -5 मीटर। ठीक है, find the position of image, that is v, we have to find out। f दे रखा है, u दे रखा है, v निकाल लेंगे मेरा फॉर्मूला से, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, v हो गया, v निकालना है, u इज -5, f इज 1.5। ठीक है, ये उधर चला जाएगा 1.5, दिस विल बी बिकम पॉजिटिव, ये अगर उधर जाएगा, देखिए एक काम करते हैं, इसको पहले ले जाते हैं जिससे कोई साइन में हमारी गड़बड़ ना हो। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 1/v 1/f माइनस 1/u। ठीक है, f कितना था 1.5, ये हो गया माइनस, ये था -1 -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1.5 एंड दिस विल बी प्लस का 5, राइट। अब 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हो, 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 15, 2 and 3 का एलसीएम इज 15, 5 10 प्लस 3, है ना, ये हो जाएगा 13/15। अब ये 13/15 बेटा 1/v है, v नहीं है, ठीक है, v वुड बी 15/13 सेंटीमीटर, जो कुछ आ जाएगा 1 पॉइंट, अगर डिवाइड करेंगे 13 तो 21.1 1.15 सेंटीमीटर अराउंड। ठीक है, फाइन। इस तरीके से हमने v निकाल लिया, अपनी पोजीशन ऑफ इमेज, दैट्स इट। देख रहे हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे एक और क्वेश्चन देखें क्या है। हाँ जी, अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हाफ ऑफ इट दैट इज 20 सेंटीमीटर। इट फॉर्म्स एन इमेज, एक डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, वो एक इमेज बना रहा है विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ये बात मैं जानती हूँ कि हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, हाफ नहीं तो छोटी होती है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कॉन्वेक्स मिरर्स में, इसीलिए तो हम उसे रेयर व्यू मिरर की तरह भी यूज कर पा रहे थे, राइट। सो मतलब हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स एच आई अपॉन एच ओ का रेशियो क्या है, हाफ। और एच आई अपॉन एच ओ होता क्या है, मैग्निफिकेशन। मतलब मैग्निफिकेशन गिवन था मुझे हाफ। अब मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन निकालनी है। मेरे पास एक फॉर्मूला है, उसको यूज करूं। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन की जगह रखा हाफ माइनस वी अपॉन यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, u इक्वल्स टू माइनस टू वी। u इक्वल्स टू माइनस टू वी को मैं यूज करती हूँ मेरा फॉर्मूला में, एक वेरिएबल में आ जाएगा, पहले v की वैल्यू निकल जाएगी फिर u निकाल लेंगे, राइट। चलिए मेरा फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। ठीक है, v कितना है, v को v रहने देते हैं, u इज माइनस टू वी और f है हमारा 20। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम इज 2v, 2 minus 1 equals to 1 upon 20, which is 1 upon 2v equals to 1 upon 20। 2 से कैंसिल हो गया 10, 1 upon v is 1 upon 10, तो v हो गया 10 सेंटीमीटर। v आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u equals to minus 2 into 10, that is minus 20 सेंटीमीटर। हो गया, ऑब्जेक्ट भी निकल गया, इमेज भी निकल गया, बस यही करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इस तरीके से हम और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स है, और भी अगर आपके पास कोई सैम्पल बुक हो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मेथड इज सेम, बस क्वेश्चंस डिफरेंट होते जाएंगे। एक बार बस क्वेश्चन को समझना है, क्या क्या चीजें गिवन है और करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और क्या ध्यान रखना है, साइंस का, साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मिरर फॉर्मूला क्वेश्चन। ठीक है, वो अगर ठीक से किया है तभी आंसर ठीक आएगा, अगर वहां पे गड़बड़ कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लग रहा होगा कि भाई हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, पर क्या हो गया, गलती हो गई, आंसर रॉन्ग आया और मार्क्स कट हो गए। यस, तो हम साइन कन्वेंशन पहले परफेक्ट करेंगे, देन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय।